Hello, once again welcome to my channel Easy Way Maths. This is Siddharth. Today we are going to start a new chapter, Factors and Multiples. This is chapter number 2 for this class 6th. In this chapter we will discuss on factor, multiple and types of numbers. We will discuss here about with definitions and examples. So let's start with the first definition. What is factor? Factor means गुणक. Factor means गुणक. Definition is a factor of a number is an exact divisor of that number. डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उसी नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है और आप उसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो फैक्टर्स वो होंगे जो उस दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, उसके एग्जैक्ट डिवीज़र हों। ठीक है, अभी आगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर की जाएगी कि डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स गुणज। मल्टीपल मीन्स गुणज, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई ए स्मॉलर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज मल्टीपल। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसे एक छोटे नंबर से एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब बिना किसी रिमाइंडर के बचे हुए एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता हो तो वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ऐसा नंबर जिसे अपने छोटे स्मॉलर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सके और डिवीज़न ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर ना बच रहा हो, तो वहाँ पर उस नंबर को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया है 20, जैसे यहाँ पे मैंने 22 टाइम्स लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले 20 के लिए मैं आपको फैक्टर डिफाइन करूंगा कि फैक्टर क्या होता है, और सेकंड वाले 20 के लिए मैं आपको मल्टीपल के बारे में बताऊंगा कि सेम नंबर के लिए फैक्टर क्या होगा और मल्टीपल क्या होगा। तो अगर बात करें फैक्टर की, डिस्कस करें फैक्टर की, तो आपको ये डिसाइड करना है, ये सोचना है आपको कि 20 किन किन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, या फिर आप यूं कहें कि 20 किन किन नंबर्स के टेबल में आपको मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 के टेबल में हर एक नंबर आते ही आते हैं, इसलिए हर किसी भी नंबर का जो पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो 2 का टेबल, तो 2 इंटू 10 20 होता है। इट मीन्स 2 के टेबल में 20 आता है। 2 के बाद 20 आएगा आपका किसमें, 4 में। ठीक है, 4 5 का क्या होता है, 4 इंटू 5 20 होता है। ठीक है, फिर जब 4 इंटू 5 होगा तो यानी कि 5 के टेबल में भी आपको 20 मिलता है। 5 के बाद 20 आपको मिलता है किसमें, 10 में मिलता है, और फाइनली 20 खुद 20 के टेबल में तो आता ही है। ठीक है, आप यहाँ फिर से समझ लें 20 किन किन नंबर्स के टेबल में आएगा, या फिर 20 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 के टेबल में 20 आएगा, 2 10 जा 20 होता है, आपको पता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, और 10 2 जा 20 होता है, और 20 1 जा 20 भी होता है। तो ये जो नंबर्स हुए 1 2 4 5 10 एंड 20 आर फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है, ये समझना है कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। तो फैक्टर वो होता है जो ऐसे नंबर जो इस दिए हुए नंबर को आपको डिवाइड कर दें। ठीक है, मल्टीपल वो होता है कि ऐसे नंबर जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि 20 से डिवाइड हो जाए। तो 20 से क्या डिवाइड होगा, सबसे पहले 20 से 20 ही डिवाइड होता है। ठीक है, 20 के बाद 40 डिवाइड होता है, 60 डिवाइड होता है, 80 डिवाइड होता है, 100 भी डिवाइड होता है, और ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे नंबर हैं जो 20 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स को समझने का एक और तरीका ये है कि मल्टीपल्स आप उन्हें कहेंगे जो इस दिए हुए नंबर के टेबल में आएगा। ठीक है, अब टेबल का मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे मल्टीपल्स को आप ऐसे ही फर्दर आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी दिए हुए एक नंबर के लिए फैक्टर्स तो उसके लिमिटेड होंगे, किसी दिए हुए नंबर के लिए फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्टर और मल्टीपल में बेसिक डिफरेंस है कि इसके फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, इनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं, इनकी संख्याएं लिमिटेड होती हैं, लेकिन जो उसके मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स
अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, मैं पॉइंट आपको डिफाइन कर दूँ। पॉइंट नंबर ए इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है इटसेल्फ, इसमें कोई इफ बट नहीं है, 1 सबका फैक्टर होगा तो होगा, ठीक है। बी, पॉइंट नंबर बी इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए 20 के फैक्टर में मैंने लास्ट में 20 लिखा है ना, तो 1 तो होता ही है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। वैसे ही हर एक नंबर अपना फैक्टर भी होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। तो ये 2 छोटे से पॉइंट्स थे जिन्हें आप ध्यान में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए बच्चों, बहुत अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, उनके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो देयर इज 4 कैटेगरीज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज इवन नंबर्स। Even numbers, what are even numbers? All multiples of 2 are called even numbers. 2 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सब क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हों उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है, कहने वाली बात है। वो भी बात यही है जो मैंने यहाँ लिखी है कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मल्टीपल्स होंगे तो ही वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सेम टू सेम है, कहने का तरीका आपका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम थिंग, ठीक है। इवन नंबर्स को मैं आपको ध्यान देना कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हो या जो नंबर 2 के मल्टीपल्स हो वो आपके इवन नंबर्स होंगे। तो 2 के, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेबल में आते हो, 2 के टेबल में आते हो, वो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि इवन नंबर होंगे। तो क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एटसेट्रा। ऐसे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आएंगे? इवन नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। Next number is odd number. Odd number, what are odd numbers? Numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. अब जो 2 के मल्टीपल्स थे वो इवन होंगे, तो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो बच्चों ऑड नंबर होंगे, ठीक है। आपको बस ऐसे ध्यान देना है कि जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि जो 2 के टेबल में आ जाए वो इवन, और जो 2 के टेबल में ना आए वो क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। तो 2 के टेबल में क्या क्या नहीं आता है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, इसलिए ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? आपके ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो थर्ड जो कैटेगरी है वो है प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। वो हर एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स हों। उन 2 फैक्टर्स में कौन कौन से होंगे? पहला तो 1, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर खुद होता है अपना फैक्टर। तो 2 नंबर फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊँ, 5 मैंने लिया है, 5, तो 5 का अगर आप ये पता करना चाहें कि 5 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे कि एक तो पहला नंबर 1 होगा जो कि 5 को डिवाइड कर पाएगा, और दूसरा नंबर वो 5 खुद होगा जो कि उस 5 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए 5 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब 11 के बाद वो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? वो 13 होता है। 13 या तो 1 से डिवाइड होता है बच्चों, या तो खुद से ही डिवाइड होता है। तो हर एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कंपोजिट नंबर्स। बच्चों जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि इवन और ऑड, ठीक है। जो इवन क्या होंगे? जो 2 से मल्टीपल, जो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। 2 के जो मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे, जिन ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर होंगे, और ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स से अधिक फैक्टर हो, यानी कि 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट कहेंगे। जब 2 फैक्टर्स थे तो हम उन्हें प्राइम कह रहे थे, और 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर को। 4 के अगर आप फैक्टर करना चाहें तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? पहला तो 1 होगा बच्चों,
ठीक है, और दूसरा एक 4 होगा, ठीक है। 1 और 4 के अलावा इस 4 को और कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो नंबर 2 है, यानी कि 4 के 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए 4 को किस कैटेगरी में रखेंगे हम, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वहीं अगर 5 की बात करें तो 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 5, ठीक है, केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ए इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो कि ना ही प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि 1 का खुद का एक ही फैक्टर होता है, 1 के अलावा 1 का कोई और फैक्टर नहीं होता। प्राइम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है 2 फैक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन होती है? कंपोजिट के लिए कंडीशन होती है कि 2 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद ही है, 1 ही है, इसलिए 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी इज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 से छोटा और कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, इसलिए 2 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाता है। बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं ये कभी कभी ऑप्शनल में 1 नंबर 1 सिंगल मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाता है या पूछ लेते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर सी इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता है। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है आपसे नेम द ओनली इवन प्राइम नंबर, या फिर विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। बच्चों ये आज का वीडियो तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कि अगर आपको 8 से 10 नंबर्स दिए हों और आपसे कहा गया हो कि आपको प्राइम नंबर इसमें से पिक आउट करना है, तो कैसे पिक आउट करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर